हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। आज हम डेप्रिसिएशन पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन थ्योरी हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं। अब हम डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल के आगे बढ़ रहे हैं। हम इसमें ये देखेंगे कि प्रैक्टिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए बच्चों, इसमें टोटल 2 मेथड होते हैं। एक होता है SLM और दूसरा होता है RBM। ठीक है, अब इसमें देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। इसका दूसरा नाम है, जैसे आप लोग के निकनेम होते हैं ना घर में, वैसे इसका निकनेम भी है। ठीक है, उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को क्या बोलते हैं? डिक्लाइनिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बी से यहाँ पे बैलेंस है। और अगर हम RBM की बात करें तो RBM का फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो टोटल कितने मेथड की अगर हमने बात की तो कितने मेथड हैं? 2। बुक में 10 से 11 मेथड दिए हुए हैं, बट आपके सिलेबस में आपको सिर्फ 2 मेथड्स की जानकारी होनी चाहिए। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या आप अदर नेम से भी उसको बोल सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड मेथड क्या होता है? जब हर ईयर, जैसे फॉर एग्जांपल एक एसेट को आपने 5 साल यूज़ किया है और आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो एक साल में आपने किया 5,000, दूसरे में भी आप 5,000 यूज़ कर रहे हो, मतलब उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। हर ईयर आप सेम अमाउंट, इसमें बोल सकते हैं हम, सेम अमाउंट आप क्या कर रहे हो? चार्ज कर रहे हो। तो वो क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन। नाम से समझ में आ रहा है, सेम होगा। रिड्यूसिंग या डिक्लाइनिंग में क्या होता है? जैसे फर्स्ट ईयर आपने 5,000 चार्ज किया, सेकेंड में आप फॉर एग्जाम्पल 4,000 चार्ज किए, थर्ड में आपने क्या कर दिया? 3,000 चार्ज किया, फोर्थ में आपने क्या किया? 2,000 चार्ज किया, फिफ्थ में आपने क्या किया? 1,000 चार्ज किया। बच्चों ये हाइपोथेटिकल है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि 5,000 होगा फिर 4,000। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो देखिए आप, इसमें ये क्या है? ये रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस मतलब कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, उसी से उसका नाम पड़ा है। समझ में आ रहा है? तो ये जितने भी रुपीज़ हैं ये कम हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिक्लाइनिंग मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ये 2 टाइप्स हो गए, इनसे हम क्या बनाएंगे? डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। अब इससे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब डिफरेंसेस, 2 टाइप के डिफरेंसेस आप देख सकते हो, एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में, एक रिड्यूसिंग में। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी में एनी 2 डिफरेंसेस पूछ सकता है। सबसे पहले कैलकुलेशन किस पर करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं, और ये बुक वैल्यू पे करेंगे। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम पार्ट 3 देखेंगे प्रैक्टिकल, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अमाउंट इसमें हर बार सेम रहेगी, जैसे मैंने इसमें बताया, इसमें सेम रहती है और इसमें क्या हो रहा है? कम होती है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें लो होता है। ठीक है, लो क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखिए लगभग सेम है हर जगह, और यहाँ पे क्या होता है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाई होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस सेम होगा और इसमें इक्वल होगा। तो कुछ चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे तो आप आराम से इसका डिफरेंस याद कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन मतलब जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं ना बच्चों, इसको कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं देती। वो बोलती हैं कि एक्चुअली ये मेथड से आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको याद करने चाहिए। एनी 5 डिफरेंसेस आप याद कीजिए और ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यही था आज का वीडियो, जिसमें मैंने ये बताया कि टोटल 2 टाइप्स के मेथड्स होते हैं जो आपको याद करने हैं। एक होगा आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, और दूसरा आपका होगा RBM मेथड या फिर डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अब पार्ट 3 में बच्चों हम इसका प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। तब तक प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और युतिका स्टडी सॉल्यूशन में जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऐसे और वीडियोस से, जिसमें हम आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन कॉमर्स टॉपिक्स की देते हैं और फ्री हैंड रिटन नोट्स देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।